हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज मैं आपके लिए बहुत इमोशनल कहानी लेकर आई हूँ जिसका नाम है मुझे मत मारो मेरे पापा। भाग 1। सीमा की शादी बहुत बड़े परिवार में हुई। सीमा अपनी शादी से बहुत खुश थी। सीमा पढ़ी लिखी, सुंदर और सुशील लड़की थी। नीरज जो सीमा का पति था बहुत ही पढ़ा लिखा था। परिवार तो अच्छा था, लेकिन उनकी सोच पुराने ख्यालात की थी। सीमा अपना कर्तव्य बहुत निष्ठा से निभाती, घर का सारा काम समय पर पूर्ण करती। नीरज भी सीमा की बहुत तारीफ करता। सब कुछ अच्छा चल रहा था। कुछ समय बाद सीमा गर्भवती हो गई। सब बहुत खुश थे। सीमा और नीरज भी बहुत खुश थे। सीमा ने तो अपने बच्चे के स्वप्न भी देखने शुरू कर दिए। वो दिन रात स्वप्न में खोई रहती। लेकिन कुसुम जो सीमा की सास थी, वो सोचती कि अगर लड़की हुई तो अनर्थ ही हो जाएगा। वो नीरज के कान भरने लगी कि हमें एक बार लिंग की जांच करा लेनी चाहिए। नीरज भी माँ की बातों में आकर तैयार हो गया। सीमा ने बहुत समझाया, लेकिन उसकी तो एक भी न चली। उसे अस्पताल में ले जाकर उसके बच्चे की लिंग जांच कराई गई। गर्भ की जांच से पता चला कि उसके गर्भ में जो पलने वाला बच्चा है वो बेटा नहीं बल्कि बेटी है। ये सब सुनकर सीमा और भी ज़्यादा खुश हुई, लेकिन कुसुम और उसके बेटे के तो होश ही उड़ गए। वे सब घर आ गए। कुसुम ने नीरज से कहा कि अगर लड़की हुई तो हमारा वंश कैसे चलेगा। लड़कियों से वंश नहीं चला करते, लड़कियां तो पराई होती हैं। हमें इसे दुनिया में आने से रोकना होगा। नीरज भी सोच में पड़ गया, लेकिन माँ ये तो गलत है। कुसुम बोली, कुछ गलत नहीं। अपने वंश के बारे में सोचना कोई गलत बात नहीं होती। और नीरज भी तैयार हो गया। लेकिन जब सीमा को ये बात पता चली तो वो जोर जोर से रोने लगी और चिल्लाने लगी कि आप सब ऐसा सोच भी कैसे सकते हैं। मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। मैं अपने बच्चे को कुछ नहीं होने दूंगी। सीमा तो जैसे पागल ही हो गई हो। वो बस एक ही बात बार बार बोल रही थी कि मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। नीरज ने सीमा से कहा कि अगर तुम ऐसा नहीं करोगी तो मुझे भूल जाना। मैं तुम्हें तुम्हारे गरीब माँ बाप के पास छोड़ दूंगा। ये सब बातें सुनकर तो सीमा दंग रह गई। अब वो मजबूर थी। वो अपने गरीब और मजबूर माँ बाप को इतना बड़ा दुख नहीं दे सकती थी। सीमा के पास उनकी बातें मानने के अलावा कोई रास्ता नहीं था। सीमा को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर वो क्या करे। उसकी दिन रात की नींद उड़ चुकी थी। वो रोज अपने बच्चे से बात करती थी, अपनी सारी बातें अपने बच्चे से करती थी। एक रात जब सीमा की आंख लगी तो उसे स्वप्न में एक बहुत प्यारी छोटी सी बच्ची दिखाई दी, जो उससे कह रही थी कि माँ मुझे मत मारो, मैं जीना चाहती हूँ। ये देखकर अचानक सीमा की आंखें खुल गई और वो चारों तरफ देखने लगी। देखा तो वहाँ कोई नहीं था। नीरज भी उठ खड़ा हुआ और बोला, क्या हुआ सीमा, तुम अचानक क्यों उठी। सीमा ने सब कुछ नीरज से बताया, लेकिन नीरज ने सोचा कि वो झूठ बोल रही है। ऐसा कुछ नहीं है सीमा, तुम सो जाओ और मुझे भी सोने दो। कुछ समय बाद नीरज सपने में देखता है कि उसके सामने एक बहुत प्यारी सी बच्ची
जो एकदम मासूम है, वो खड़ी है और कह रही है कि पापा मैं आपकी बेटी हूँ, जो अभी तक इस दुनिया में आई भी नहीं, और आप उसे हमेशा के लिए मारना चाहते हो। आप मुझे इस दुनिया में क्यों नहीं आने देना चाहते? मुझे जीने दो पापा, मैं जीना चाहती हूँ। मुझे मत मारो मेरे पापा, मैं आपका नाम रोशन करूँगी। जैसे आप रखोगे वैसे ही रहूँगी। मैं आपके साए में रहना चाहती हूँ पापा, आपकी उंगली पकड़कर चलना चाहती हूँ, आपके कंधे पर बैठकर ये दुनिया देखना चाहती हूँ। मेरे पापा मुझे मत मारो ना मेरे पापा, मैं जीना चाहती हूँ मेरे पापा। मैंने आपका क्या बिगाड़ा है जो आप मुझे जीने नहीं देना चाहते हो? मैं आपके बगीचे का फूल हूँ, आप उस फूल को क्यों तोड़ना चाहते हो? मुझे जीना है, मुझे मत मारो मेरे पापा, मुझे मत मारो। जैसे भी तुम रखोगे वैसे ही रहूंगी मैं। जिद ना करूंगी कोई, जो कहोगे वो करूंगी। मुझे दिल से ना उतारो मेरे पापा, माना मंजिल कठिन डगर है मेरी, पर मंजिल पा जाऊंगी। बेटी हूँ तो क्या, बेटे से ज्यादा फर्ज निभाऊंगी। मुझे कोख में ना मारो मेरे पापा, मुझे मत मारो मेरे पापा। हर इंसान माँ चाहता है, पत्नी चाहता है, बहू चाहता है, बहन चाहता है, फिर बेटी क्यों नहीं चाहता पापा, क्यों नहीं चाहता? मुझे आपको और मम्मी दोनों को देखना है। प्लीज़ मुझे बाहर आने दो ना, मैं आपके सारे सपने पूरे करूँगी, आपका नाम रोशन करूँगी। मुझे मत मारो, मुझे इस दुनिया में आने दो मेरे पापा, मुझे जीने दो मेरे पापा। उस बच्ची की आंखों में आंसू और चेहरे पर मासूमियत थी। वो बच्ची बार बार बस यही कहे जा रही थी कि मुझे मत मारो मेरे पापा। ये सब सुनकर नीरज अचानक से उठ जाता है। वो सारा पसीनों में भीग चुका था, उसका चेहरा एकदम लाल हो चुका था। उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि उसके साथ क्या हो रहा है। क्या सीमा सच बोल रही थी? मैंने उसे झूठ समझा। नीरज बहुत परेशान था, मानो जैसे वो अंदर से टूट चुका हो। बार बार उसे वो बच्ची और उसकी बातें याद आ रही थी। सुबह हो चुकी थी। आज सीमा को अस्पताल ले जाना था, उसका गर्भपात कराने के लिए। कुसुम अपनी जिद पर अड़ी थी। उसने तो मानो ठान ही लिया था कि उस बच्ची को इस दुनिया में आने ही नहीं देना है। नीरज कुछ नहीं बोल पा रहा था। आखिरकार सीमा को अस्पताल ले जाकर बेंच पर लेटा दिया और उसे लेबर रूम में ले जाने लगे। सीमा बार बार बोल रही थी कि ऐसा मत करो, ये पाप है माँ जी, ऐसा मत करो। नीरज एक कोने में चुपचाप सहमा हुआ सा उस बच्ची को बार बार याद करता हुआ बैठा था, मानो उसे कुछ ही सुध ही न हो। उसने देखा कि उसके सामने से सीमा को ले जाया जा रहा है। डॉक्टर सीमा को अंदर ले जाते हैं। उसके ऑपरेशन की सारी तैयारी हो चुकी थी। वो दरवाज़ा भी बंद हो चुका था जिसमें सीमा को ले जाया गया उसके गर्भपात के लिए। क्या नीरज अपनी बच्ची को बचा पाएगा? क्या उसे अपनी गलती का एहसास होगा या फिर वो अपनी बेटी को हमेशा के लिए खो देगा? ये सब देखने के लिए देखना भाग 2। दोस्तों, अगर आपको कहानी पसंद आई हो तो चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना। धन्यवाद।